हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एफसीआई। दोस्तों मैं अर्जुन। दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ बोल देता हूँ, बारिश हो रही है यहाँ पर तो थोड़ा वॉइस में डिस्टर्बेंस होगा, प्लीज़ सुनना ध्यान से, कोशिश करना सुनने की। गाइस आज की वीडियो में थोड़ी सी बातें बताने वाला हूँ आपको मैप के बारे में, जो कि काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों को जानना। देखो, आप में से कई लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को कई बार अलग अलग प्रकार की वीडियो देता रहता हूँ कि जिसमें मैं आप लोगों को कई तरह की जीके के तरीके बताता हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हो। इसके अलावा भी रिसेंटली मैंने मैप भी देना चालू किया आप लोगों को, जिसमें इंडिया की मैप में जो जीके है अपनी, जैसे कि जियोग्राफी हो जाती है, इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट हो जाते हैं अपने, इस तरह से कई सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मैं 3 PDF आपको दे भी चुका हूँ। एक वो दी है जिसमें वाटरफॉल्स हैं, एक दी है जिसमें आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं, और एक आज मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं। इस तरह मैं और भी PDF आपको दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी जीके स्ट्रॉन्ग हो। अब यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि आप जो PDF देते हो उसमें स्टेट के नाम मेंशन क्यों नहीं करते। देखो, एक चीज़ खुद बताओ आप, अगर मैं मैप में हर एक चीज़ लिख कर दूँ आपको, हर एक चीज़ टाइप कर दूँ, तो फिर तो वो किताब की तरह हो गया ना, फिर मैप का मतलब ही क्या पड़ा। अगर मैं यूपी की जगह पे यूपी लिख दूँ, उसके बाद यूपी में जो चीज़ें हैं वो लिखूँ, तो कॉमन सी चीज़ हो गई, वो तो बुक से भी आप पढ़ सकते हो। बात ये होती है कि मैप से पढ़ने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है। सपोज आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, आपने मैप के थ्रू से पढ़ा, तो आपको याद रहता है कि हाँ, जम्मू कश्मीर में जो चीज़ है वो हमेशा टॉप पर होगी मैप में। अगर कोई चीज़ तमिलनाडु या केरला में, तो हमेशा सबसे नीचे होगी। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, कि आपको पोजीशंस याद हो जाती हैं कि कौन सी चीज़ भारत के मैप में किस जगह पर है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि जियोग्राफी जो है वो मैप से प्रिपेयर किया करो। जबकि जियोग्राफी के अलावा और भी कई टॉपिक होते हैं जो आपके मैप के थ्रू आप खुद बना के या आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब अगली चीज़ यहाँ पर यह है कि कई लोग कहते हैं हिंदी और इंग्लिश की। अभी तक कई लोगों को यही नहीं पता है कि मैं मैप जो है वो हिंदी में देता हूँ कि इंग्लिश में। तो ये चीज़ याद रखो, मैं जो भी PDF अपलोड करूँगा वो 2 पेज में होती है। ऊपर वाले पेज में हिंदी का पोर्शन होता है, नीचे वाले में इंग्लिश। तो जो भी कैंडिडेट हिंदी से पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट हैं, उन सबके काम की है वो। और ख़ास तौर पर जितने भी नए बिगिनर्स हैं, जो नई तैयारी, और ख़ास तौर पे कंपटीशन में जो बिगिनर हैं, अभी बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया, वो लोग इस PDF को ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि इस PDF के थ्रू अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और क्या है कि जब नए तैयारी में जाते हैं, हम एंटर होते हैं तैयारी करने में, तो दिमाग जो होता है वो बिल्कुल खुला हुआ होता है। तो ऐसी कंडीशन में मैप ज़्यादा आसानी से याद हो जाते हैं। इसलिए सब लोग इस PDF को डाउनलोड जरूर करें। और दोस्तों साथ ही साथ NTPC की डेट से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो, डेट मेरे पास नहीं है ना, मुझे पता है कि कौन सी डेट है, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं तो बताना काम है अपना। देखो, आप लोगों को पता होगा कि एक नया कॉरिजेंडम आया है यहाँ पर 5, जो कि NTPC के ई टेंडर से रिलेटेड है। उसमें भी वही चीज़ रखाया गया है कि भाई पोस्टपोन किया जाएगा आगे। तो कुल मिला के ये है कि देखो, जितने भी कॉरिजेंडम आने दो, आप लोग तो अपनी तैयारी पर फोकस करो। कई लोग कहते हैं कि अगर NTPC की डेट नहीं बता रहे हो तो कम से कम ग्रुप D की बता दो। देखो, ग्रुप D का जो पेपर है वो इस साल RRC कराएगा। RRC की प्रोसेस अलग ही चलती है, RRC RRB से रिलेटेड नहीं होता है। RRC का कोई भरोसा नहीं है कब पेपर कराए। RRC तो सीधा नोटिफिकेशन ही देगा। अभी तक गौर कर लो, एक भी बार RRC से रिलेटेड कोई भी ई टेंडर का मैसेज नहीं आया, ना ये आया कि भाई इसकी एग्जाम कंडक्ट एजेंसी कब करी जाएगी सेलेक्ट, कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है। तो RRB एग्जाम अलग कराती है, RRC अलग कराती है। बाकी देखते हैं जब भी होगा। खैर, मैप से रिलेटेड कुछ बातें जो जरूरी थी बताना वो बता दी आप लोगों को। एक चीज़ याद रखो, जितने भी हो सकेंगे टॉपिक मैं सारे के सारे आप लोगों को कराऊंगा। आप लोग भी थोड़ी सी मेरी हेल्प करना, अगर मैं कोई टॉपिक भूल रहा हूँ तो टॉपिक याद दिलाते रहना कि ये टॉपिक बचा है। बाकी सारे टॉपिक मैं कवर कर दूंगा। और साथ ही साथ एक चीज़ आप लोगों को भी याद रखनी है कि अगर मैप से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना आप लोगों को। और कई लोग एक चीज़ और पूछते हैं मैप में कि आप जो जगह के नाम दे रहे हो, क्या वो चीज़ उस जगह के नाम से आती है या प्रॉपर नाम से आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, कहाँ है, ट्राम्बे में। तो कई बार एग्जाम में ट्राम्बे भी आ जाता है, तो कई बार एग्जाम में सीधा नाम ही आ जाता है BARC का। ठीक, तो कुल मिला के मैं आप लोगों को जो PDF में नाम मेंशन करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो मैं इस बेस पे देता हूँ जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, कई ऐसे सेंटर होते हैं, कई ऐसे उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैं जो उनकी जगह के नाम से जाने जाते हैं, ना कि उस केंद्र के नाम से। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि जो आपको एग्जाम में आते हैं ना वही आए। और इन मैप के थ्रू आप लोगों की GK GS का बहुत सारा पोर्शन कवर होगा, इसलिए इस मैप को हर एक डाउनलोड करना कोशिश करना है, प्रिंट निकलवा लो। और मैं कलर्ड PDF देता हूँ आप लोगों को, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देता हूँ। कलर्ड इसलिए देता हूँ ताकि जब आप इसका प्रिंट निकलवाओ तो वो अलग ही दिखे। और कोशिश करना कलर प्रिंट निकलवाने की, अपने नोट्स अच्छे तैयार करो, इसलिए कंटिन्यू प्रिपरेशन करते चलो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक है Q&A पर बनाऊँगा, तो
अपने अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके अलावा अभी वीडियो कुछ टाइम से इसलिए नहीं आ रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं और इसके अलावा तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, इस वजह से नहीं आ रही थी। जल्दी कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम जब भी होगा पढ़ के रखना है एग्ज़ाम को बस। ऑल द बेस्ट।